हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रिंग्स ब्रेन। तो आप लोगों के कॉलेज में कई सारे क्लब्स का टीम्स का इंडक्शन चल रहा होगा। आप लोग में से कई लोग सेलेक्ट हो गए होंगे, कई रिजेक्ट हो गए होंगे, कई सेलेक्ट होना चाह रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं क्लब्स का टीम्स का क्या बेनिफिट होता है उसमें जाने से, और उसमें नहीं जाने से आपको क्या नुकसान हो सकता है, और उसमें सेलेक्ट होने के लास्ट में कुछ टिप्स मैं शेयर करूंगा। क्योंकि मेरा लगभग 2 साल कंप्लीट होने जा रहा है आपके इंजीनियरिंग का। मैं भी कुछ क्लब्स टीम्स वगैरह में हूँ, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो मेरा है, और मैंने अपने जो सीनियर से बात करके जो एक्सपीरियंस लिया वो मैं आज आपके साथ ऑनेस्टली शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके मन में कई सारा जो कन्फ्यूजन, दुविधा जो मन में बना हुआ है, जिस कन्फ्यूजन से मैं भी गुजरा था कि अरे यार इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, अब क्या होगा, सिलेक्शन हो जाता तो क्या फ़ायदा होता, इन सब चीज़ों पर मैं आपको आज ऑनेस्ट और क्लियर जवाब दूंगा इस वीडियो में। और अगर वीडियो वैल्यूएबल लगेगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। तो चलिए पहले बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग एनी क्लब। तो पहला जो एक मटेरियलिस्टिक बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस क्लब का कि आप उसमें मेंबर थे, ये वगैरह आपका अचीवमेंट जो भी था वो आपके सीवी को, रिज्यूमे को इंप्रूव करेगा। एक बेनिफिट ये आपको हो गया। दूसरा बेनिफिट आपको क्या होगा कि जिस भी क्लब में आप जाते हैं उस क्लब में एक खास तरह का स्किल रिक्वायर्ड होता है जिसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाता है। तो वो स्किल वगैरह में आपका इंप्रूवमेंट होगा। उसके अलावा और भी कुछ आप स्किल सीखेंगे। तो चलिए मान लेते हैं आप किसी भी क्लब के इवेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होते हैं, तो आपको उसमें क्या एक्सपीरियंस मिलेगा कि आपको ग्राउंड लेवल पे कैसे चीज़ें काम करती है, कोई भी इवेंट कंडक्ट कराने में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सब आपको एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप उस क्लब में, उस डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो अगर आप कंटेंट राइटिंग में जा रहे हैं तो आपको कई सारा कंटेंट लिखना पड़ेगा, उससे आपका कंटेंट थोड़ा राइटिंग स्किल वगैरह इंप्रूव हो सकता है। आप कार डिजाइनिंग के क्लब में जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे कार डिजाइन वगैरह करना, ये सब आप सीखेंगे, उनको बनाना, ये सब आप चीज़ें आपको नॉलेज मिलेगा। इसके अलावा और कुछ कॉमन स्किल्स हैं जो किसी भी क्लब में आप जाते हैं तो वहाँ से आप सीख सकते हैं, जो आपका लीडरशिप स्किल हो गया, टीम वर्क हो गया, क्योंकि कई बार आपको टीम को लीड करना पड़ सकता है, टीम के साथ काम करना हो सकता है। तो ये सब कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जो आपके इंप्रूव हो सकते हैं। और तीसरा बेनिफिट जिसपे लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, जो इंडक्ट करने आए हुए होते हैं आपको, कि आपका पर्सनैलिटी, आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करेगा क्लब वगैरह में आने से। तो हालांकि यहाँ पे मैं डिसएग्री करता हूँ, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्लब में जाने से ये सब आपका इंप्रूव नहीं होगा और खराब हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। पर ये मैं डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि ये एक मेन जरिया नहीं है ये सब इंप्रूव करने का। इसके अलावा कई और मेन जरिए हैं जिससे आप ये सब स्किल्स अपना इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे अपने फ्रेंड सर्किल में बात करते हैं, कई लोग इंग्लिश में बात करते हैं एक दूसरे से आपस में, कई लोग इंग्लिश पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज़ सुनते हैं, इंग्लिश नॉवल पढ़ते हैं, कई तरह का चीज़ लोग आपस में करते हैं। कई लोग भले किसी क्लब या टीम में नहीं है, कई जगह आपके कॉलेज में कई सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, डिबेट हो गया, या फिर कई सारे स्टेज परफॉर्मेंस के इवेंट होते हैं जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, भले किसी क्लब या टीम में नहीं है, पर किसी भी क्लब भी जब कोई इवेंट कराता है या फिर फेस्ट आपका होता है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कई और जगह है जहां से आपको एक कम्युनिकेशन स्किल या फिर आपका पर्सनालिटी डेवलप होने के ईजिली चांसेस बखूबी आप वहां से इंप्रूव कर सकते हैं। और चौथा इंपॉर्टेंस ये होता है क्लब का कि लोग अपना पार्टनर ढूंढने के लिए क्लब या टीम्स वगैरह ज्वाइन करते हैं। और हाँ, इसमें पॉसिबल भी है कि उसमें थोड़ा सा एज मिल जाए उनको वहाँ पर ज्वाइन करने से। नहीं, कोई मजाक वाला बात नहीं है। कई लोगों का सीरियसली मैंने देखा है कि ये प्राइम कंसर्न होता है कि हाँ भाई, अगर क्लब टीम्स में जा रहे हैं तो कुछ बेनिफिट मिल जाएगा इस डायरेक्शन में। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं किसी क्लब या टीम में सेलेक्ट नहीं होने से, इंडक्ट नहीं होने से क्या क्या नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। और इस पॉइंट में आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होंगे। कॉमन सा बात है, मेरा भी समय था, मेरा भी सिलेक्शन जो कुछ टीम्स या क्लब्स में हुआ थोड़ा लेट से हुआ था। तो पहले मैं भी थोड़ा अपसेट हो रहा था कि अरे भाई सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कुछ दोस्त मेरे ऐसे थे जो काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी हो रहे थे। और कई आप लोगों को देख के ये भी लगेगा कि हाँ भाई मेरा दोस्त का सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हो पा रहा है, ऐसा भी और ज़्यादा बुरा लग सकता है। कुछ लोग जानबूझ के मजाक उड़ाने के लिए बुरा फील भी करवाएंगे। तो हम लोग असलियत पे बात करेंगे। मैंने अपने सीनियर से बात किया जो प्लेसमेंट ले चुके हैं, कुछ सीनियर से मैंने बात किया जिन लोगों का प्लेसमेंट हो चुका है, उनसे इन सब चीज़ को लेकर एक्सपीरियंस लिया कि हाँ भाई कितना मैटर करता है क्लब में होना या नहीं होना। अब मैं वो चीज़ आपसे शेयर करता हूँ। ऑनेस्टली मैं बताता हूँ आपको, जब मैंने अपने सीनियर से बात किया तो 2 तरह की बातें सामने आई। एक ने ये बोला, वो काफ़ी अच्छे क्लब में, रेप्यूटेड क्लब में थे कॉलेज के, तो बताया उन्होंने कि मैं जब इंटरव्यू में गया तो उन्होंने सीवी में मेरा वो क्लब का नाम लिखा हुआ देखा, तो काफ़ी ज़्यादा समय तक मेरे से उसी के बारे में डिस्कस किया गया, उस क्लब के बारे में कि क्या क्या काम किया तुमने, क्या अलग किया, क्या सीखा, ये सब चीज़ों के बारे में उस पर बात किया गया था इंटरव्यू में उसके बारे में। तो उन्होंने उसमें काम किया ही हुआ था, काफ़ी अच्छा भी काम किया था, उसमें एक्सपीरियंस था, तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया सारी चीज़ों को, उस क्लब के बारे में, टीम के बारे में, अपने एक्सपीरियंस को। तो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट किया। और भी कई सारी चीज़ें फैक्टर डिपेंड की होंगी और फिर उनका फाइनली सिलेक्शन हो गया। और वहीं पे एक दूसरी बात ये सामने आई कि सीनियर ने बोला कि भाई मैं तो किसी क्लब में था ही नहीं, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला है कि मैं भी बहुत अपसेट हुआ था कि जब मेरा किसी क्लब में सिलेक्शन नहीं हुआ था, जिसमें वो चाह रहे थे सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ। काफ़ी अपसेट हुए थे वो भी उस समय अपने वक्त में। और अभी वो सिविल के वो सीनियर थे और सिविल के वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कंपनी आपका L&T में उनका प्लेसमेंट लगा। तो समझिए यहाँ पर होता क्या है। देखिए, ये कहा जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही होता होगा, मैं कह रहा हूँ ये कहा जा सकता है कि अगर आप किसी क्लब या टीम में नहीं है
तो आपको थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकता है जॉब लेने के लिए। मीन्स कि थोड़ा ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन थोड़े कम हो गए सवाल के। इंटरव्यूअर जो आपसे सवाल पूछेगा वो मतलब एक ऐसे था कि एक फील्ड था, अच्छा खासा फील्ड था जिसमें वो सवाल पूछ सकता था, जिसमें आप अच्छा जवाब दे सकते थे। एक वो ऑप्शन आपके लिए कम हो गया है। पर इसका मतलब नहीं है कि इंटरव्यूअर आपसे सवाल ही नहीं पूछेगा क्योंकि आप क्लब या टीम्स वगैरह में नहीं है। सवाल आपसे फिर भी पूछा जाएगा, सवाल आपसे दूसरे फील्ड में पूछा जाएगा, और फिर डिपेंड करे कि आप उस फील्ड में कितना अच्छा आप जवाब दे पा रहे हैं। अगर आप किसी भी क्लब या टीम वगैरह में सेलेक्ट नहीं हुए और मान लेते हैं आप किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपनी है उसमें आप जा रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यू आपका हो रहा है, तो आपको वहां पर अब यहाँ पे आपको एक दूसरे फील्ड में एक्सेल करना पड़ेगा। कहाँ पर? क्या भाई, आपका जो मेन एकेडमिक्स का जो आपका था, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का जो आपका मेन पढ़ाई था, उसमें आपको काफी अच्छा पकड़ नॉलेज रखना पड़ेगा कि उसमें आप ऐसा जवाब दें कि वो सामने वाला इंप्रेस हो जाए। आप किसी कोडिंग कंपनी में जा रहे हैं तो उसका आपको अच्छा नॉलेज आप रहिएगा कि थोड़ा सा आपको प्लस पॉइंट वहीं पे ऐड हो जाए आपका, भले क्लब वगैरह पे आपका बातचीत नहीं हो। एनालिटिक्स कंपनी में जा रहे हैं तो उस रिलेटेड फील्ड में आपको काफी डेप्थ नॉलेज होगा, तो वो आपका बखूबी आपको फायदा दे जाएगा। उस सब्जेक्ट से, उस रिलेटेड कोर्स से आप अपना कोई प्रोजेक्ट, अपना वो 4 साल का समय उस पर आप कुछ प्रोजेक्ट कर लीजिए, वो आपका वहाँ पर बेनिफिट पहुंचा जाएगा। तो उसके अलावा कई सारे ऑप्शन और भी रहते हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर बच्चे किसी क्लब या टीम वगैरह में नहीं रहते हैं तो कहीं पर उनको नहीं जाना, किसी में इंडल्ज नहीं होना, तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वो लेजी बना लेते हैं कि कॉलेज में कुछ भी इवेंट हो रहा है तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो रहा कि आप क्लब या टीम में, क्लब या टीम के अलावा जैसे मैंने पहले ही बोला आपको कई सारे इवेंट, मतलब 100,000 ऑफ इवेंट्स आपके 4 साल में आपके कॉलेज में होंगे, जो आपके फील्ड के ओरिएंटेड। कई सारे टेक्निकल इवेंट भी होंगे कि हाँ भाई कुछ आपको बनाना है, कुछ टेक्निकल सामान, कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ मशीन आपको बनाना है, उसमें आप पार्टिसिपेट करिएगा, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। कभी आप जीतिएगा तो उसका आपको एक टैग मिल सकता है कि हाँ भाई इस इवेंट में मैं विनर हुआ था। अलग अलग आपको IITs NITs का सब जगह से, कई जगह फेस्ट होता है, वहाँ जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपने कॉलेज के फेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कई सारे इवेंट्स में, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें भी आपके CV को इंप्रूव करेंगी। और फिर इंटरव्यू में उस चीज़ पर भी सवाल पूछा जाएगा आपका कि हाँ भाई आपने इस इवेंट में क्या किया था, कैसे आपने जीता, क्या किया, पार्टिसिपेट किया तो क्या एक्सपीरियंस रहा, तो वो सब चीज़ें भी, बातें भी आपसे पूछी जाएंगी। पर होता जनरली यही, क्या लोग करने लग जाते हैं कि हाँ भाई किसी क्लब या टीम में नहीं है तो कुछ काम वगैरह तो एक्स्ट्रा मिला हुआ नहीं उनको, तो जनरली लोग थोड़ा ज़्यादा लेजी हो जाते हैं, कहीं फिर पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप पार्टिसिपेट करिए, आप अपना देखिए, अपना एम के अकॉर्डिंग आप देखिए, एम और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप इवेंट देखिए, कॉलेज मेरा कौन कौन सा इवेंट हो रहा है उस अकॉर्डिंग आप पार्टिसिपेट करिए, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये बात आप एकदम क्लियर कर लीजिए कि जॉब होना, आपका क्लब या टीम में इंडक्ट होना, एक उसमें से एक छोटा सा फैक्टर है। पहले मेन फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है। मेन फैक्टर उसके अलावा और कई और सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, एक चीज़ आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जैसा मुझे कई सारे सीनियर्स लोग बोला, और कई सारे सेमिनार होते हैं कॉलेज में, कई लोग आते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग आते हैं, उनसे जो मैंने कॉमन बात सुना और सीखा वो ये था कि आपका कम्युनिकेशन स्किल एकदम तगड़ा होना चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल आपका इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में नहीं, हिंदी में है तो वेल एंड गुड, काफ़ी अच्छी बात है। पर हाँ, पर आप इंटरव्यू वगैरह में जाइएगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मैक्सिमम जगह पे आपको इंग्लिश वगैरह में बोलना पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको कहीं भी इंटरव्यू या जॉब में सेलेक्ट होने के लिए। तो आप अभी से ये चीज़ पे काम कर दीजिएगा। और आपके पास समय भी बहुत ज़्यादा है, 4 साल का भी लगभग समय, कुछ नहीं इजीली अगर नहीं भी आता, बहुत लोग हिंदी मीडियम से भी होंगे, तो ऐसे घबराने वाला बात नहीं। मैंने देखा है कुछ लोगों को जो हिंदी मीडियम से थे फिर भी काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर गए वो, ध्यान इन सब चीज़ों पे। तो एक और रियलिटी मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि आप लोगों के कॉलेज के कुछ क्लब या सोसाइटी टीम्स ऐसी होंगी जो अपने आप को ऐसा पेश करेंगी कि भैया हम ही तो हैं, अगर मेरे में आ गए तो तुम्हारा जॉब पक्का हो गया, और नहीं आए तो फिर समझ जाना। कुछ क्लब टीम्स ऐसे होती है जो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करती हैं, पर ऐसा वो असलियत वैसा होता नहीं है कि आप उसमें जाइएगा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा और नहीं जाएगा तो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और फाइनली कुछ टिप्स, कुछ छोटे मोटे टिप्स हैं जो कॉमन से कुछ चीज़ें होती हैं, वो मैं आपसे बता देता हूँ। किसी भी क्लब में आप सेलेक्ट होने जा रहे हैं तो देखिए, कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो आप किसी भी क्लब या टीम में जा रहे हैं तो वहाँ पर ये बात आपसे पूछा जाता है, ठीक है, चाहे वो टेक्निकल क्लब हो या फिर आपको नॉन टेक्निकल क्लब हो। क्या पूछा जाएगा आपका, क्या जैसे मान लेते क्लब का नाम X है, ठीक है, तो पूछा जाएगा व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन X, ठीक है, पहला सवाल ये पूछा जाएगा। दूसरा आपका ये पूछा जा सकता है कि व्हाई शुड वी इंडक्ट यू इन X, हम आपको क्यों ले इसके अंदर, क्या आप में ऐसा खास बात है, क्या खूबी है जो हम आपको ले लें। और एक तो ये हो गया जो मैंने बताया आपको कि आप आना क्यों चाहते हैं इसमें, आपका क्या अपना नीड है, ठीक है। फिर ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इनोवेशन विल यू ब्रिंग टू X, ठीक है, कि आप X में आने के बाद आप क्या इनोवेशन लाएंगे, क्या चेंजेस लाना चाहेंगे। एक आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उस क्लब से रिलेटेड आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है कि नहीं, डू यू हैव एनी पास्ट एक्सपीरियंस रिलेटेड टू दिस फील्ड, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा ब्लफ भी मार सकते हैं, हाँ भाई आप देख रहे हैं कि ये क्लब है तो आप पहले से सोच के जा सकते हैं कि हाँ भाई इससे जुड़ा मैं ये बोल दूँ कि हाँ भाई पहले मैंने ये सब काम किया है। तो खैर ये सब कुछ कॉमन चीज़ें थी जो मैं बताया कि जिसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, और ये काफ़ी थोड़ा इम्पैक्ट भी करता है। और किसी भी इंटरव्यू में ये कॉमन सवाल है जो पूछे ही जाते हैं, हर कोई जनरली पूछता है कि आप क्यों आना चाहते हैं, हम आपको क्यों लें, ठीक है, आपका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, क्या खासियत है, ऐसा क्या खूबी आप में जो हम
आप कर सकते हैं। इस तरफ चीज़ें पूछी जाती हैं जिसमें आप अच्छे से इसका आप जवाब पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं। जो आप जाएंगे इंटरव्यू में फिर आप जवाब दीजिएगा तो एक अच्छा इंप्रेशन आपको क्रिएट करेगा वहाँ पर। फिर लास्ट में लेकिन आपका सिलेक्शन हो या ना हो, ज़्यादा चिंतित नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको एकदम राज का बात बताता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे समय बीतेगा ना, जैसे आपका साल 2 साल बीतेगा ना, तो आपको खुद फर्क नहीं पड़ेगा कि आप क्लब में हुए थे या नहीं हुए थे। इनफैक्ट अगर आप किसी क्लब में होंगे भी तो ऐसा हो चुका होगा कि शायद आप उस क्लब को छोड़ भी दिए होंगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि जितना समय मैं उस क्लब में दे रहा वो मेरा वर्थ इट नहीं हो पा रहा, उसकी जगह मैं उतना समय कहीं और पे दे सकता हूँ। तो ऐसा भी आपको फील हो सकता है कुछ क्लब्स के बारे में कि आप भले सेलेक्ट होना चाह रहे थे, हो गए, फिर बाद में भले आप खुद छोड़ दिए उसको। कितने ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो सिलेक्शन होने के बाद भी उसमें काम नहीं करते हैं, तो फिर या तो वो टीम ही उनको बाहर कर देता है या फिर वो खुद छोड़ के निकल जाते हैं। तो ऐसा होते रहता है। एक और बात ये भी, अगर आप सेलेक्ट होना ही चाहते हैं तो इतने सारे क्लब्स, टीम, सोसाइटीज़ रहते हैं कॉलेज में, ये किसी ना किसी में तो आपका हो ही जाएगा। ये भी मतलब ये अभी तक तो मैंने इतना बात किया कि अगर आपका किसी क्लब में नहीं होता है तो आप लोग का जो मन में टेंशन वगैरह जो भी हो रहा है, पर ऐसा होगा नहीं। अगर आप चाहिए ना, मैं बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकली मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि कई ऐसे क्लब आपके होते हैं जो आपका मेरिट देख करके नहीं ले रहे कि हाँ भाई आपका क्या बहुत आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप बहुत अच्छा कुछ काम कर ले पा रहे हैं, वो आपका स्किल है तो आपको ले रहा है। कई क्लब ऐसे होते हैं बस आपका काम करने का लगन देख करके लेता है। जैसे कई सारे फेस्ट होते हैं, उनके टीम्स होते हैं जो इवेंट मैनेजमेंट वाले, अगर आप उसमें साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं तो भले आप क्लब में अगर नहीं भी है तो आपको ले लिया जाएगा, या फिर उसका सिलेक्शन का प्रोसेस ही वही होता है कि कौन लोग ज़्यादा काम कर रहा है उस हिसाब से सेलेक्ट किया जाता है। तो उसके अलावा भी कई सारे ऐसे क्लब होते हैं जिसमें तो मतलब इतने सारे क्लब है कि कहीं ना कहीं आप अगर चाहिएगा तो सेलेक्ट हो जाइएगा, ऐसा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो आखिरकार इस चीज़ में कोई इशू क्रिएट नहीं होता। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, जो मैंने सीखा ये 2 सालों में। अपने सीनियर से कुछ सीखा, कुछ जो सेमिनार में कई बड़े लोग आते थे उनको सुन करके देख करके सीखा। तो जो मैंने आपके साथ क्लियरली आज सारी बातों को आज मैंने सामने रख दिया है, तो इसीलिए ज़्यादा लोड नहीं लीजिए। और ऐसे भी एक मतलब टैग लाइन चलता है हमारे कॉलेज, पता नहीं हो सकता आप लोग कॉलेज में चलता था, हमारे कॉलेज में एक टैग लाइन चलता है कि फर्स्ट ईयर है चिल मारो, ठीक है। तो पढ़ाई में ज़्यादा चिल नहीं मारने लग जाइएगा, तो ये सब टेंशन में चिल ही मारिएगा। और चिल मारने के लिए 2 वीडियो का मैं लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, ऊपर आई बटन में भी आपका आ रहा होगा, वो आप जाकर के देख सकते हैं। शायद आपका थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा और मेरा व्यूज़ वगैरह भी बढ़ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कई लोग ये प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। अगर आप सीनियर है देख रहे हैं तो आप अपने जूनियर के बीच में ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।